first chapter, which is an living world. So in case of a living world, we have studied about the living organism, how we can classify the living organism, what is a systematic, what is a taxonomy, understood? Then what are the groups, or we can say taxon for the classification, what are the taxonomic categories. Then we have also studied about the taxonomical aids, that is an herbarium, botanical garden, museum, zoological parks, then keys. Okay, so this we have already completed in the first chapter. Now in case of the second chapter, we will learn about the classification in detail. ठीक है, सो थोड़ा बहुत जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था क्लासिफिकेशन का वो हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर कर लिया है. नाउ नेक्स्ट वन हियर इन केस ऑफ सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? बायोलॉजिकल मीन्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन. अंडरस्टूड? So we will distribute, we will classify the living organism into the different classes, into the different groups. Understood? So this is known as a classification. Okay. Now what are the types of a classification? Mainly different scientists have given the different types of a classification. Understood? So here we will study about the 5 types of a classification system. First, that is a 2 kingdom classification. Second one, which is known as a 3 kingdom classification. Third one, which is known as a 4 kingdom classification. Fifth one, which is known as a 6 kingdom classification. Understood? So 5 types of a classification system. Here the first one, which is known as a 2 kingdom classification. 2 kingdom classification was given by the Carolus Linnaeus. Understood? Carolus Linnaeus, who known as a father of taxonomy, जिन्होंने ये सारे के सारे क्लासिफिकेशन के रूल्स दिए थे, किस तरह से हम कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको क्लासिफाई कर सकते हैं. व्हाट आर द रूल्स बेस्ड ऑन व्हिच वी कैन गिविंग द नेम ऑफ ए स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, किस तरह से हम कोई भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण कर सकते हैं. अंडरस्टूड? सो दैट्स व्हाई द कैरोलस लीनियस वाज नोन एज एन फादर ऑफ एन टैक्सोनॉमी. ठीक है, तो उन्होंने ही पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको मेनली 2 किंगडम में रखा था, 2 ग्रुप्स में रखा था. 2 ग्रुप का जो नाम उन्होंने दिया था, फर्स्ट ग्रुप विच इज नोन एज किंगडम प्लांटी, फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट किंगडम विच इज नोन एज किंगडम प्लांटी, एंड सेकंड वन विच इज नोन एज किंगडम एनिमल. अंडरस्टूड? सो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को उन्होंने, कई ऑर्गेनिज्म है उनको प्लांट के अंदर और कई ऑर्गेनिज्म है उसको एनिमल के अंदर, इस तरह से 2 ही ग्रुप्स बनाए थे, प्लांटी एज वेल एज एनिमल. सो 2 ग्रुप्स बनाए थे, इसलिए इस किंगडम को बोला है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. इस टाइप को बोला है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. अब यहाँ पर जो प्लांटी के अंदर आते हैं, किंगडम प्लांटी के अंदर, किंगडम एनिमलिया के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, दे आर हैविंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक. अंडरस्टूड? सो हमें पता है प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये हमें पता है. प्लांट हैविंग ए वेल डेवलप्ड सेल वॉल. सो देखिए सेल वॉल प्रेजेंट होगी. यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होंगे ना एनिमलिया के अंदर, उसके अंदर सेल वॉल है वो प्रेजेंट नहीं होगी. In case of this kingdom, there is a presence of a big central vacuole. In case of an animal kingdom, there is no big central vacuole is present. In case of a kingdom plantae, there is an unlimited growth. Understood? We have studied the growth and development of a plant. उसमें हमने देखा था कि प्लांट है उसका जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस होता है, और हमें पता है कि एनिमल का जो ग्रोथ होता है वो लिमिटेड होता है. सो यहाँ पर भी इन केस ऑफ ए प्लांटी किंगडम जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे ना उसका जो ग्रोथ होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा. एनिमल या किंगडम में जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनका जो ग्रोथ होगा वो कैसा होगा, लिमिटेड ग्रोथ होगा. ठीक है ना. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज जो भी ऑर्गेनिज्म प्लांटी किंगडम में आएंगे देयर इज नो लोकोमोटरी मूवमेंट. अंडरस्टूड? वो मूवमेंट नहीं करते हैं. लेकिन यहाँ पर जो किंगडम एनिमलिया के ऑर्गेनिजम्स होंगे दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, दे कैन लोकोमोट. सो उसमें लोकोमोशन की प्रोसेस होगी. देन इन केस ऑफ एन प्लांटी किंगडम देयर इज नो ऑर्गन सिस्टम इज प्रेजेंट. ऑर्गन सिस्टम का मतलब है कि जैसे अपने हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारी सिस्टम वो अलग अलग प्रेजेंट होती है. लेकिन प्लांटी किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उसमें इस तरह की डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से वो प्रेजेंट नहीं होंगे. अंडरस्टूड? लेकिन एनिमल
भी रिस्पॉन्स कैसा होगा, क्विक होगा, फास्ट रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। In case of a planting kingdom, the food material which is stored is starch, and in case of an animal, the stored food material that is in glycogen. ठीक है, so these are the characteristic of a kingdom Animalia as well as kingdom Plantae, which was given by the we can say Carolus Linnaeus. And the type of an classification system is known as a two kingdom classification. ठीक है, लेकिन ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत साल तक चला, क्योंकि और कोई साइंटिस्ट ऐसे थे नहीं जिन्होंने कोई क्लासिफिकेशन सिस्टम दी, ठीक है, इसलिए ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत सालों तक चला। लेकिन इसमें कितने सारे लिमिटेशंस भी थी, अंडरस्टूड, उसमें कितनी सारी डिफिकल्टीज भी थी। सो व्हाट आर द शॉर्टकमिंग और वी कैन से डिफिकल्टीज इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब मान लीजिए, देखिए प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में हमें पता है कि बैक्टीरिया ना ही तो प्लांट है ना ही तो एनिमल है, अंडरस्टूड। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर ऑर्गेनिज्म सिर्फ दो ही किंगडम में हमने उसको क्लासिफाई किया, तो हम प्रोकैरियोट्स को कहाँ रखेंगे, प्लांट के अंदर रखेंगे या एनिमल्स के अंदर रखेंगे? उसकी तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक ना ही प्लांट के अंदर आती है ना ही तो एनिमल्स के अंदर आती है, अंडरस्टूड। सो दिस इज एन वन ऑफ द लिमिटेशन दैट इज इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, उसके अंदर कोई भी सेल्युलर ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, अंडरस्टूड। उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल जो होती है इट इज मेड अप ऑफ एन पेप्टिडोग्लाइकन, अंडरस्टूड। तो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोट दैट इज इन बैक्टीरिया, इट इज डिफर फ्रॉम द प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, अंडरस्टूड। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक लिमिटेशन आ जाएगी दैट इज अबाउट इन प्रोकैरियोट्स। दूसरी लिमिटेशन, दूसरी डिफिकल्टी ये है टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, दैट इज सम ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल यूग्लिना। अब देखिए यूग्लिना के पास क्लोरोप्लास्ट तो होता ही है, अगर क्लोरोप्लास्ट है तो ऑब्वियसली हमें किस पे रखना चाहिए, प्लांट के अंदर रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो यूग्लिना है वो उसके पास ड्यूअल मोड ऑफ एन वी कैन से न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक भी है एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी, अंडरस्टूड। प्लांटी के अंदर, प्लांट्स के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो यूग्लिना है उसको किस पे रखें, प्लांट के अंदर रखें या एनिमल के अंदर? एनिमल के अंदर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, प्लांट के अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, अंडरस्टूड। तो ऑब्वियसली ये कंफ्यूजन होगा कि यूग्लिना है उसको किस पे रखें, बिकॉज़ इट इज हैविंग एन ड्यूअल मोड ऑफ वी कैन से न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट वन दैट इज स्पॉन्जेस। अब देखिए स्पॉन्जेस जो है पानी के अंदर होते हैं, स्पॉन्जेस जनरली एक जगह पर फिक्स्ड होते हैं, अंडरस्टूड। तो ऑब्वियसली जैसे प्लांट एक जगह पर फिक्स्ड होते हैं, स्पॉन्जेस भी एक जगह पर फिक्स्ड होंगे, तो हमें किस में रखना चाहिए, प्लांट के अंदर रखना चाहिए। लेकिन दूसरी कैरेक्टरिस्टिक स्पॉन्जेस की ये है कि इट इज हैविंग एन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइक एन एनिमल्स हैविंग एन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अंडरस्टूड। तो ऑब्वियसली हम स्पॉन्जेस को प्लांट के अंदर भी नहीं रख सकते हैं, एनिमल्स के अंदर भी नहीं रख सकते हैं, अंडरस्टूड, बिकॉज़ इट इज हैविंग एन बोथ कैरेक्टरिस्टिक, some characteristic is similar to an plants and some characteristic is similar to an animals, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इट इज अबाउट एन फंजी। अब देखिए फंजी की जो कैरेक्टरिस्टिक है, फंजी क्या करता है, इट इज नॉट हैविंग एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, अंडरस्टूड। इट इज हैविंग एन सिंपल स्ट्रक्चर, तो हम उसको किंगडम प्लांट में भी नहीं रख सकते हैं, एनिमल्स में भी नहीं रख सकते। हाँ, हालांकि फंजी को पहले किस में रखा था, प्लांट्स के अंदर रखा था, प्लांट किंगडम के अंदर रखा, ठीक है। लेकिन जो सारी कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स के अंदर होती है वो सभी कैरेक्टरिस्टिक है वो फंजी के अंदर नहीं होगी। कितनी सारी कैरेक्टरिस्टिक है, प्लांट की जो सेल वॉल है व्हिच इज मेड अप ऑफ एन सेल्यूलोज, लेकिन जो फंजी की सेल वॉल है व्हिच इज मेड अप ऑफ एन काइटिन, सो दिस कैरेक्टरिस्टिक इज डिफरेंट, अंडरस्टूड। सो लाइकवाइज द लाइकेन क्या होती है, इट इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ एन प्लांट एल्गी एज वेल एज फंजी। फंजी एंड एल्गी दोनों एक साथ ग्रो होते हैं, म्यूचुअलिज्म होता है, दिस इज नोन एज एन लाइकेन। सो लाइकेन को हम ना ही प्लांटी किंगडम में ना ही एनिमल किंगडम में रख सकते हैं, understood। So these are the certain limitation difficulties which is we can say related to a two kingdom classification, understood। obviously difficulties ही बहुत ज्यादा है और इसीलिए नेक्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन आया, नेक्स्ट टाइप ऑफ एन क्लासिफिकेशन आया, दैट इज नोन एज एन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। This three kingdom classification was given by the Ernst Haeckel in 1866. 1866 में Ernst Haeckel ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें कि जो दो किंगडम
कैरोलस लिनियस ने दिया था एनिमलिया एंड प्लांट, वो तो सिमिलर है, कैरेक्टरिस्टिक भी सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर तीसरा जो किंगडम आया विच इज नोन एज प्रोटिस्ट। हंस हैंकल ने एक और किंगडम को ऐड कर दिया विच इज नोन एज प्रोटिस्ट किंगडम। अब प्रोटिस्ट किंगडम में उन्होंने कौन से ऑर्गेनिज्म को इसमें रखा, दैट इज एन ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज प्रोकैरियोट्स, देन हम बोल सकते हैं प्रोटोजोआस, ये अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, अंडरस्टूड, डाइनोफ्लैजेलेट्स है, ये सबको कहाँ पर रख दिया, प्रोटिस्ट में रख दिया। यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, अंडरस्टूड, उन सबको कहाँ पर रख दिया, प्रोटिस्ट के अंदर रख दिया। अब यहाँ पर भी एक लिमिटेशन आई देखिए कि प्रोटिस्ट के अंदर हमने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को तो रख दिया, लेकिन यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स भी है, बैक्टीरिया है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स भी है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक है वो अलग अलग होती है, अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, दिस वाज गिवन बाय दी, देखिए 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में 3 किंगडम तो सेम थे, प्रोटिस्ट, प्लांटी एज वेल एज एनिमलिया। यहाँ पर एक चौथा किंगडम है वो ऐड हुआ विच इज नोन एज मोनेरा किंगडम, अंडरस्टूड, मोनेरा किंगडम ऐड हुआ, और वो कौन सा साइंटिस्ट ने ऐड किया, विच इज नोन एज कोपेलान, 1956 में कोपेलान ने यहाँ पर चौथा किंगडम है उसको डिस्कवर किया, ऐड किया, विच इज नोन एज मोनेरा। मोनेरा में उन्होंने कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा, दैट इज एन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और वो कौन से, प्रोकैरियोट्स, दिस डज नॉट हैविंग ए वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, अंडरस्टूड। तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, सिंगल सेल्युलर है, उसको किस में रख दिया, मोनेरा में रख दिया। बाकी सारे जो सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसको किस में रख दिया उन्होंने, ये प्रोटिस्ट है उसमें ही रहेंगे, अंडरस्टूड। तो इस तरह से 4 किंगडम हो गए। अब 4 किंगडम में भी एक कंफ्यूजन था, एक और डिफिकल्टी थी, दैट इज एन फंजाई। फंजाई अभी भी कौन से किंगडम में रखी है, दैट इज एन प्लांट किंगडम, और प्लांटी किंगडम में फंजाई है, तो फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक जो होती है ना वो प्लांट्स से अलग ही होती है, अंडरस्टूड। इसलिए नेक्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन आया, नेक्स्ट टाइप ऑफ एन क्लासिफिकेशन आया विच इज नोन एज एन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच वाज गिवन बाय द आर.एच. विटेकर इन 1969, ठीक है। सो आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने यहाँ पर और एक किंगडम को ऐड कर दिया, अंडरस्टूड। 4 किंगडम तो पहले से ही थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमलिया, ये 4 किंगडम तो थे ही, यहाँ पर उन्होंने एक और किंगडम ऐड कर दिया विच इज नोन एज एन फंजाई। फंजाई का ही तो कंफ्यूजन था ना, उसको प्लांटी किंगडम में रखा था, तो विटेकर ने फंजाई का किंगडम ही अलग कर दिया। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गए, विच वन, दैट इज एन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एज वेल एज एनिमलिया। और ये जो क्लासिफिकेशन किया था ना आर.एच. विटेकर ने, इट इज बेस्ड ऑन द मेन 5 कैरेक्टरिस्टिक, द मोड ऑफ ए न्यूट्रिशन, अंडरस्टूड, देन सेल्युलर स्ट्रक्चर, यूनिसेल्युलर है, मल्टीसेल्युलर है, विच इज द मोड ऑफ ए न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक है, हेटेरोट्रोफिक है, हेटेरोट्रोफिक में भी होलोजोइक है, सेप्रोफाइटिक है, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अंडरस्टूड। सो दीस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए न्यूट्रिशन, मोड ऑफ ए न्यूट्रिशन, और उसके बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को इस 5 किंगडम में उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज द रिप्रोडक्शन, whether the organism is reproduced asexually or sexually, ठीक है। नेक्स्ट वन दैट इज द थैलस ऑर्गेनाइजेशन। अब थैलस का मतलब क्या होता है, दैट इज एन अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, अंडरस्टूड। जैसे एल्गी इज हैविंग एन थैलस स्ट्रक्चर, फंजाई इज आल्सो हैविंग एन थैलस स्ट्रक्चर, अंडरस्टूड। हमारा थैलस स्ट्रक्चर नहीं होता है क्योंकि हमारे अंदर स्पेसिफाइड टिश्यू होते हैं विच इज डेवलप्ड इनटू द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, अंडरस्टूड। तो कई ऑर्गेनिज्म के पास थैलस स्ट्रक्चर होते हैं, कई ऑर्गेनिज्म के पास वेल डेवलप्ड टिश्यू ऑर्गन सिस्टम होता है, तो उसके आधार पर उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। नेक्स्ट वन दैट इज एन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशन का मतलब होता है दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द 2 ऑर्गेनिज्म, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, अंडरस्टूड। ऑर्गेनिज्म है उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कौन सी है, दैट इज अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखें तो ह्यूमन बीइंग एज वेल एज मंकी, दे आर हैविंग एन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, अंडरस्टूड। तो इस तरह से उस जो 2 ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होगा उसको हम एक किंगडम में रख देंगे। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ दिस 5 कैरेक्टरिस्टिक द आर.एच. विटेकर हैज क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू द 5 किंगडम which is known as a Monera, Protista, Fungi, Plantae as well as Animalia, understood। सेम यहाँ पर मोनेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, ऑल द प्रोकैरियोट्स, ऑल द ऑर्गेनिज्म which is not having a well developed nucleus,
बैक्टीरिया, ठीक है। फिर प्रोटिस्टा में कौन से आएंगे, दैट इज यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स जैसे प्रोटोजोआस है, अंडरस्टूड। यहाँ पर और एक दिक्कत थी कि कई यूनिसेल्युलर एल्गी भी थी जो कि यहाँ पर उन्होंने इंक्लूड की थी इन केस ऑफ एन प्रोटिस्टा, ठीक है। सो ऑब्वियसली कई थोड़े बहुत तो एक्सेप्शनल सभी किंगडम्स में है ही, लेकिन बेस्ट accepted or we can say final type of a classification system which was given by the R.H. Whittaker, and that is the 5 kingdom classification, ठीक है। So this is about the mainly four types of a classification. Last type that is a 6 kingdom classification. अब 6 kingdom classification में कौन सा है, 6 kingdom classification is also known as a 3 domain classification. ये जो 3 domain classification है ना, ये 3 डोमेन हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस करे थे कि ये जो 3 डोमेन है उसमें कौन कौन से आएंगे, आर्की, देन यू बैक्टीरिया एज वेल एज यूकेरियोटा। ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर किया था। 3 डोमेन ऑफ एन लाइफ दैट इज एन आर्की, यू बैक्टीरिया एज वेल एज यूकेरियोटा। आर्की में कौन से आएंगे, आर्की बैक्टीरिया, किंगडम आर्की बैक्टीरिया, जिसमें कि सारे के सारे ऐसे प्रोकैरियोट्स एक्सट्रीमोफाइल्स होंगे। एक्सट्रीमोफाइल का मतलब है विच लीव्स ऑन द एक्सट्रीम कंडीशन, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर है, बहुत ही ज्यादा सॉल्ट कंडीशन है, बहुत ही लो टेम्परेचर है। तो इस तरह से ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन पर जो ऑर्गेनिज्म, ये जो प्रोकैरियोट्स है वो रहते हैं, उस प्रोकैरियोट्स को एक अलग ही किंगडम दे दिया विच इज नोन एज एन आर्की बैक्टीरिया। उस आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल कंपोजिशन अलग होगी, सेल मेम्ब्रेन अलग होगी, अंडरस्टूड। तो इस तरह से उसका जेनेटिक मेकअप भी अलग होगा। इट इज टोटली डिफर फ्रॉम दी नॉर्मल प्रोकैरियोट्स। नॉर्मल बैक्टीरिया से उसकी कैरेक्टरिस्टिक वो बहुत ही ज्यादा अलग होंगी और इसलिए उसको अलग ही किंगडम दे दिया विच इज नोन एज एन आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन, सेकंड डोमेन विच इज नोन एज एन यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया यानी कि हमारा जो नॉर्मल प्रोकैरियोट होता है जिसके पास 70s राइबोसोम होता है, दैट इज नॉट हैविंग एन इंट्रोन्स, अंडरस्टूड। देन द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ एन पेप्टिडोग्लाइकन। आपने जो प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ा था ना सेल में, वही सारी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी इज इन द यू बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं। देन द थर्ड डोमेन है ना, तो थर्ड डोमेन इज इन यूकेरियोटा। यूकेरियोटा में 4 किंगडम आएंगे दैट इज नोन एज प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी एंड एनिमल। सो यहाँ पर जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, उसमें क्या करेगा कि ये जो मोनेरा है उसको 2 अलग अलग किंगडम दे दिया, आर्की बैक्टीरिया एज वेल एज यू बैक्टीरिया। बाकी चारों के चारों सेम रहे, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी एज वेल एज एनिमल, understood। So these are the different types of classification which was given by the different scientists, understood, on the basis of a certain criteria as well as characteristic of a living organism। तो जितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज होगी ना कैरेक्टरिस्टिक में, अंडरस्टूड, उस तरह से हम ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रखेंगे। जैसे देखिए सभी स्पीशीज होते हैं उसकी सिमिलैरिटीज होती है, अंडरस्टूड। एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म होंगे तो उसमें सिमिलैरिटीज ज्यादा होंगे, अलग अलग स्पीशीज होंगी तो डिफरेंसेस होंगे, सिमिलैरिटीज कम होंगी।